डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट। यहाँ पे चार फंक्शंस आपको गिवन है बेटे। इन चारों फंक्शंस की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है, इसका मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए हमें चेक करना है वेदर दे आर कंटिन्यूस और नॉट। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले बेटे हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन को हम लिख सकते हैं बेटे cos x। सभी रियल नंबर्स के लिए हमें चेक करना है वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट। लेट a बी एनी रियल नंबर। भी a जो है ना वो कोई रियल नंबर है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रियल नंबर है। अब हमारे अकॉर्डिंग तो भाई हम a को पर्टिकुलर मान रहे हैं, लेकिन a क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि इसे आप कह सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन कुछ भी हो सकती है, तो a कोई भी रियल नंबर हो सकता है बेटे। अब हमें इस a पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर a पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो जाता है तो सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा बेटे। इसके लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ती है। डेफिनेशन नंबर 1 का यूज हम यहाँ पे करेंगे बेटे। डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है, आपको दो चीजें फाइंड करनी है। एक लिमिट x टेंस टू a फंक्शन, और एक फंक्शन में एग्जैक्टली आपको पॉइंट पुटअप करना है। दो चीजें आपको फाइंड करनी है बेटे। लिमिट x टेंस टू a हम फंक्शन फाइंड कर रहे हैं बेटे। लिमिट x टेंस टू a फंक्शन, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू है cos x। लिमिट x टेंस टू a कितनी है बेटे, ये हमें अभी नहीं पता। इसलिए हम क्या करेंगे बेटे, क्योंकि ये a के आसपास है, एग्जैक्टली a नहीं है बेटे, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये x टेंस टू a पॉजिटिव है। आप नेगेटिव भी मान सकते हैं बेटे। भाई x टेंस टू a का मतलब क्या होता है, ये a को अप्रोच कर रहा है। हो सकता है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो सकता है राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो। फंक्शन को ब्रेक करके नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे तो भी आपको cos x ही लेना है, और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे तो भी cos x लेना है। तो मैं कोई भी एक लिमिट ले लेता हूँ। x टेंस टू a का मतलब है a के आसपास है, तो या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगा लीजिए या राइट हैंड लिमिट लगा लीजिए बेटे। तो यहाँ पे हमने लिमिट लगाई है बेटे, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। फंक्शन हमारा बेटे cos x ही रहेगा। यहाँ पे बेटे लिमिट को हम चेंज करेंगे h टेंस टू 0, क्योंकि a पॉजिटिव मतलब a से थोड़ा ज्यादा, वो कितना होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट बदल देंगे h टेंस टू 0। cos x को रिप्लेस करेंगे बेटे, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे बाय दिस वन a प्लस h। h की जगह 0 पुटअप करेंगे, h की जगह 0 पुटअप करोगे तो हो जाएगा cos a प्लस 0। ये हो जाएगा बेटे cos a। तो आपको पता लगा कि लिमिट x टेंस टू a के ऊपर है ना, फंक्शन की वैल्यू होगी cos a। अब ये आप समझिए, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दो बार फंक्शन नहीं निकाला है बेटे। x टेंस टू a का मतलब है a को अप्रोच कर रहा है, वो लेफ्ट से भी हो सकता है राइट से भी हो सकता है, कोई भी एक लिमिट आप ले लीजिएगा। यहाँ पे a पॉजिटिव का मीनिंग होता है x टेंस टू a नेगेटिव का मीनिंग होता है x टेंस टू a। तो ये एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है बेटे। दूसरा पार्ट क्या है, फंक्शन में एग्जैक्टली आपको पॉइंट पुटअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन हमारे पास है बेटे cos x, x को रिप्लेस करना है बाय दिस पॉइंट, ये पॉइंट है बेटे a, तो ये हो जाएगा cos a। लिमिट x टेंस टू a फंक्शन दैट इज इक्वल टू एफ ए। तो ये डेफिनेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स दैट इज कंटिन्यूस at x is equal to a, at x is equal to a where a belongs to real number। तो हमने a के लिए फंक्शन को कंटिन्यूस कर दिया है, इसका मतलब ये सभी रियल नंबर्स के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया बेटे। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, इस सवाल को मैंने डेफिनेशन नंबर 1 से किया है, डेफिनेशन नंबर 1 से किया है, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू a थी बेटे। लिमिट एक्सटेंस टू a का मतलब होता है a के इक्वल नहीं है, a के आसपास है। चाहे आप वो लेफ्ट हैंड लिमिट से ले लीजिए, चाहे वो आप राइट हैंड लिमिट से ले लीजिएगा बेटे। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 22 ही चल रहा है बेटे। पिछली बार हमने कोसाइन फंक्शन लिया था, अब हम लेंगे बेटे कॉसिकेंट। तो यहाँ पे हम फंक्शन लेके चल रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स।
तो बेटे एफ एक्स को हम ये भी तो लिख सकते हैं, कॉसिकेंट को लिखा जा सकता है 1/sin x। अब क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो एट x इज इक्वल टू ए हम सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी पे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन, लिमिट x टेंस टू ए। अब a को हम लिख सकते हैं बेटे a पॉजिटिव, क्योंकि ये a को अप्रोच कर रहा है। अब ये लेफ्ट से भी कर सकता है, राइट से भी कर सकता है, कोई इंटरवल नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ही निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव। फंक्शन हमारा है बेटे कॉसिकेंट, जिसे हम लिख सकते हैं 1/sin x। 1/sin x हमने इसे लिख लिया है बेटे फंक्शन को। लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव बेटे, इस पे हम लिमिट नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए लिमिट को ही बदल देते हैं, लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0। x को रिप्लेस करेंगे बाय a प्लस, तो यहां हम लिखते हैं बेटे a प्लस h। अब यहाँ नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है बेटे साइन a प्लस b का। तो फॉर्मूला क्या है बेटे, साइन a प्लस b का। साइन क्या करता है, बंटवारा करता है, साइन a कॉस b। दोनों में बंटवारा हो गया बेटे a और b का, साइन को पहले a मिला, कॉस को b। अब के बेटे कॉस को a मिलेगा, साइन को b। अगर आप ध्यान दें तो ए बी सीक्वेंस में है बेटे, बस साइन और कॉस ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा बेटे, बीच में बेटे अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, साइन के केस में बेटे। तो यहाँ पर बेटे यहाँ नीचे आइडेंटिटी लगा लेते हैं, ये वाली लिमिट h टेंस टू 0। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a यानी कि पहले वाला एंगल लिखा हमने, फिर कॉस के साथ दूसरे वाला एंगल लिखना है आपको। इस बार कॉस के साथ पहले वाला एंगल लिखना है और साइन के साथ दूसरे वाला एंगल लिखना है बेटे। और यहाँ बीच में प्लस है दोनों एंगल के बीच में, तो यहाँ पे भी आपको प्लस लगाना है। अब h की जगह आपको यहाँ 0 पुटअप करना है बेटे, जहाँ पे भी आपको h दिखाई देता है उसकी जगह आपको 0 पुटअप करना है। तो यहाँ पे बनेगा बेटे 1 में साइन ए कॉस h। अब देखिए h की जगह आपको 0 करना है, यहाँ पे cos h है बेटे, अगर h की जगह आप 0 पुटअप करोगे तो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है बेटे 1। तो यहाँ पे देखिए cos h यानी कि cos 0 ये हो जाएगा 1, और 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे ये साइन ए ही आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, 1 में साइन ए हो गया बेटे। प्लस में cos ए इंटू साइन एच। अब देखिए आप इंटू साइन एच कर रहे हैं, एच की जगह अगर 0 करेंगे, साइन 0 कितना होता है बेटे, साइन 0 होता है 0। अब साइन एच की वैल्यू 0 है, 0 को cos ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे 0 ही हो जाएगा। अब 0 को इसमें प्लस क्या करेंगे बेटे, यानी कि सिंपली 1/sin ए हमारे पास यहाँ पे बच जाता है बेटे। तो h की जगह 0 पुटअप करने से बेटे हमारे पास आउटपुट बनी है 1/sin ए। तो डेफिनेशन नंबर 1 में बेटे हमने एक साइड को सॉल्व कर लिया है। दूसरी साइड होती है फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट को पुटअप करना। फंक्शन हमारे पास है बेटे 1/sin x। x को रिप्लेस करना है बाय दिस पॉइंट, x को हटा लीजिए और x की जगह a लगा दीजिए बेटे। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों के आउटपुट बिल्कुल सेम है बेटे, बिकॉज लिमिट x टेंस टू a function that is equal to fa, this implies that function is continuous at x is equal to a where a belongs to real। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोसिकेंट फंक्शन है वो सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस प्रूव कर दिया है। उसके बाद बेटे जो तीसरा फंक्शन है सीकेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू बेटे सीकेंट एक्स। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे सीकेंट पूरा लिखा हुआ है बेटे, पूरा नाम लिखा है, हम यहाँ पे सीकेंट एक्स ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास है बेटे सीकेंट एक्स। सभी रियल नंबर के लिए हमें चेक करना है क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है। लेट ए बी एनी रियल नंबर। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंस टू a फंक्शन। लिमिट x टेंस टू a फंक्शन हमारे पास है बेटे सीकेंट x। लिमिट x टेंस टू a सीकेंट x को हम लिख सकते हैं 1/cos x।
सिकेंट एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटे। सिकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos x। लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, हमें पता नहीं है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी बस ए को अप्रोच कर रहा है। हो सकता है लेफ्ट से कर रहा हो सकता है राइट से कर रहा हो। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये हर बार ऐसे नहीं करना है। ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए को ए पॉजिटिव इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फंक्शन को ब्रेक नहीं किया गया है बेटे। यहाँ पे कोई इंटरवल फॉर्म नहीं दे रखी है। अगर इंटरवल फॉर्म दी होती है तो हम डेफिनेशन नंबर 2 से करते हैं, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आपको सॉल्व करनी होगी। यहाँ पर क्योंकि सिंपल फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू सिकेंट एक्स, इसीलिए मैं डेफिनेशन नंबर 1 से कर रहा हूँ। और जो लिमिट एक्स टेंस टू ए है उसे मैं सिर्फ या तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ या फिर राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ उसके लिए बेटे। ओके, तो मैंने लिमिट एक्स टेंस टू ए को लिखा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन बहुत सिंपल है बेटे, इंटरवल फॉर्म में ब्रेक नहीं है। तो ये हो जाता है बेटे लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव 1/cos x। लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव मतलब इसे थोड़ा सा ज्यादा, कितना होगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें लिमिट बदल देनी चाहिए। लिमिट होगी h टेंस टू 0, 1 में cos x को आप रिप्लेस करेंगे बाय a प्लस h। cos a प्लस b का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है बेटे, cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos जो है ना दोनों ही एंगल्स को ले जाएगा, cos a को भी ले जाएगा cos b को भी ले जाएगा, बचा कुचा मिलता है साइन को, साइन a साइन b बेटे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। cos के केस में अगर यहाँ प्लस होता है तो ये इसको माइनस बना देता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो cos इसे प्लस बना देता है, शरारती होता है बेटे। ये हो जाएगा बेटे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 1/cos। cos जो है ना दोनों एंगल को ले जाएगा ना, a को भी ले जाएगा और h को भी ले जाएगा, प्लस है तो माइनस बना देगा, बचा कुचा साइन को, यानी साइन a साइन h। अभी आपने देखा था कि साइन h की जगह अगर आप 0 पुटअप करोगे तो साइन 0 होगा, साइन 0 0 होता है बेटे, तो आप इसको 0 बना दीजिए, ये 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ पे बेटे cos h h की जगह 0 करोगे cos 0 1 होगा, 1 को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आउटपुट आएगी 1/cos a। तो ये बेटे एक साइड हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। दूसरी साइड है बेटे फंक्शन में एग्जैक्टली आपको पॉइंट पुटअप करना है a। फंक्शन हमारे पास है बेटे सिकेंट x, सिकेंट x को हम लिख सकते हैं बेटे 1/cos x। x की जगह हम a पुटअप कर सकते हैं 1/cos a। आप देखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों की आउटपुट बिल्कुल सेम आई है बेटे, बिकॉज लिमिट x टेंस टू a फंक्शन दैट इज इक्वल टू फंक्शन में पॉइंट, this implies that function is continuous at x is equal to a where a belongs to real number, यानी कि सभी रियल नंबर के लिए सीकेंड फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। अब एक तो पिछले क्वेश्चन में और एक बेटे इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि कॉसिकेंट और मैं सीकेंट की बात कर रहा हूं, इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/sin a जो है बेटे, यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो 1 में साइन ए आई आउटपुट, तो 1/sin, अब नीचे साइन अगर 0 हो जाए तो क्या हो, यानी कि a की कोई ऐसी वैल्यू जो इसको 0 बना दे तो क्या होगा बेटे। अभी हमने यहाँ तो ये समझा है कि a जो है ना सभी रियल नंबर अगर मैं ले रहा हूँ तो कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटे। अगर नीचे 0 होगा, a की कोई ऐसी वैल्यू अगर आप पुटअप कर दे जिससे कि साइन जो है वो कंप्लीट 0 बन जाए बेटे, इससे तो 1/0 हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा बेटे। यहाँ हम कह रहे हैं कि a सभी रियल नंबर लेने हैं आपको, तो ये तो गलत बात होगी ना। कॉसिकेंट के केस में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है और सिकेंट के केस में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है, और बड़े क्लियरली आपको दिख गया कि हाँ भाई सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। लेकिन बेटे आप देखिए मैंने फ्रैक्शन में इसको इसीलिए लिखा है, नहीं तो मैं सिकेंट को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकता था लिमिट वगैरह। ठीक है, तो 1 में cos a है और यहाँ पे 1/cos a है बेटे, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है, फ्रैक्शनल वैल्यू यही इंडिकेट कर रही है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। दोनों क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या आया था 1/sin a, यहाँ पे 1/sin a आया था, यानी नीचे साइन 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ से दो चीजें ध्यान रखनी है सभी को।
देखिए बेटे, साइन थीटा 0 कब होता है, इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए। थीटा इज इक्वल टू एन पाई होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 0। माइनस का 1 पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का 4 पाई, हर जगह 0 हो जाएगा बेटे। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है यहाँ पे। एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, एन पाई। उसके बाद कॉस 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 कब होता है बेटे, जब थीटा जो है ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर माने 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 0। मान लीजिए आप 0 पुटअप करेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा 1 इंटू पाई बाय 2, तो ऑड इंटू पाई बाय 2 बना। आप 1 पुटअप करेंगे ये 3 बनेगा, 3 इंटू पाई बाय 2 यानी ऑड इंटू पाई बाय 2। आप 2 पुटअप करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, ये 5 बनेगा, 5 इंटू पाई बाय 2 यानी ऑड इंटू पाई बाय 2। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो थीटा है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जब भी होगा ना, तो कॉस थीटा जो है वो आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब वापस चलते हैं सवाल पर बेटे, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से दोनों चीजों को। अब वापस सवाल पे चलें तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि a जो है ना, आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, लेकिन a की ऐसी वैल्यू मत ले लेना जिससे साइन 0 बन जाए बेटे। तो यहाँ पे a कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, एक्सेप्ट a is equal to n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n पाई मत लेना, बाकी कोई भी नंबर ले लेना। a जो है आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन n पाई नहीं लेना है। यानी कि आपको a की वैल्यू पाई नहीं लेनी, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, 0, ये नहीं ले सकते हैं बेटे आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना है आपको, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल, लेकिन रियल में से आपको माइनस करना है बेटे एन पाई। एन पाई आपको माइनस करना है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एडअप कर लीजिए इसमें। इसी तरीके से अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो बड़ी आसानी से आपको दिख रहा है कि हाँ सब कुछ ओके चल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाली साइड भी और सेकंड वाली साइड इक्वल आ गई, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया सभी रियल के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि ये दोनों इक्वल तो हो रहे हैं, लेकिन डिफाइंड भी तो होने चाहिए ना बेटे। सिर्फ दोनों इक्वल होने से नहीं, एग्जिस्ट भी करने चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन इज इक्वल टू एफ ए, ये दोनों इक्वल के साथ साथ एग्जिस्ट भी करने जरूरी हैं। एग्जिस्ट करवाने के लिए लिमिट आपको देखनी पड़ेगी बेटे। यहाँ पे a जो है ना वो रियल नंबर तो हो सकता है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 बेटे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको सिर्फ a की वैल्यू ये नहीं लेनी है, एक्सेप्ट a इज इक्वल टू दिस वन, a की वैल्यू ये नहीं लेनी है आपको। या आप एक्सेप्ट शब्द को हटा के लिख दीजिए a इज नॉट इक्वल टू दिस वन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट को हटा दीजिए, आपने कहा a कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है, एंड a is not equal to odd multiple of pi by 2 where n belongs to integer। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसे हटाकर हम नीचे लिखते हैं बेटे, वेयर a बिलोंग्स टू रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 22 है बेटे, इसका फोर्थ पार्ट है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट होता है कॉट एक्स। ये फंक्शन हमारे पास है बेटे कॉट एक्स, और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। इसकी डोमेन जरूर ध्यान रखिएगा बेटे, क्या इसकी डोमेन है। सबसे पहले कोई पर्टिकुलर पॉइंट है नहीं, ना ही बताया गया है कि इस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड करना है। इसका मतलब यह है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर। सो लेट ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। लेकिन आपको पता होगा पिछले दो क्वेश्चन से जो आपने एक्सपीरियंस लिया है कि
सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। अगर ये फ्रैक्शनल है, अगर फंक्शन जो है वो फ्रैक्शनल है बेटे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे हमें ध्यान रखना है कि नीचे जीरो नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन बेटे, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन हमारा है cot x, लिमिट x टेंस टू a या तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी या राइट हैंड लिमिट होगी, कोई इंटरवल फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। आप राइट हैंड लिमिट के बजाय लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं बेटे, कॉट को हमने लिखा 1 बाय में 10x। इस पर लिमिट फाइंड नहीं कर सकते हैं, लिमिट बनेगी h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा बेटे 1 बाय में 10। x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं बेटे a प्लस एच, तो यहाँ हमने लिखा a प्लस एच। लिमिट होगी बेटे h टेंस टू 0, 10a प्लस एच का फॉर्मूला लगाना है, यानी 10a प्लस बी का। बेटे 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जैसे आपने ब्रैकेट ओपन कर दी हो, यानी कि 10a प्लस 10b, ऐसा कुछ लग रहा है जैसे आपने ब्रैकेट ओपन की हो 10a प्लस 10b, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटे, और भी फॉर्मूला है। 10 के ज़्यादातर फॉर्मूलों में बेटे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में बेटे यहाँ पे 1 नजर आएगा आपको, तो ये हमने 1 लिख दिया। प्लस है तो आप यहाँ माइनस लिख दीजिए, ऊपर सम या डिफरेंस हो तो नीचे प्रोडक्ट कर दिया करो बेटे, यहाँ पे ऊपर सम है या डिफरेंस भी है तो नीचे प्रोडक्ट करनी है, 10a इंटू 10b। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बेटे यहाँ, तो फॉर्मूला क्या होगा, 10 फर्स्ट एंगल, इसी तरीके से 10 बेटे सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट 10a इंटू 10h। उसके बाद देखिए बेटे यहाँ पे 10h है, h की जगह आप 0 पुटअप करोगे तो 10 0 0 होता है, h को आपने रिप्लेस किया 0 से, और 10 0 क्या होता है, 0 होता है, जैसे साइन 0 0 होता है, 10 0 0 होता है बेटे। और अगर cos 0 की बात करें तो ये 1 होता है बेटे। ओके, यहाँ पे आप देखें 10h 0 हो जाएगा बेटे, ये हमने 0 लिख दिया है, यहाँ पे भी नीचे 10h 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया है। अब ये क्या बनेगा बेटे, 1 अपॉन में 10a प्लस 0, ये तो बनेगा बेटे 10a, और ये नीचे बनेगा 0 इंटू समथिंग, ये 0 बनेगा, 0 1 में से 0 माइनस करोगे डिवाइड बाय 1 आएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आउटपुट आई बेटे 1 बाई 10 है। तो लेफ्ट साइड की आउटपुट आ गई बेटे 1 बाई 10 है, यानी कि लिमिट एक्सटेंस टू ए फंक्शन अगर सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है बेटे 1 बाई 10 है, इसकी आउटपुट आ रही है 1 बाई 10 है। उसके बाद आपको बेटे फंक्शन में पॉइंट पुटअप करना है, एग्जैक्टली ए पुटअप करना है आपको। फंक्शन हमारे पास है cot x, cot x को हम लिख सकते हैं बेटे 1 बाई 10x, 1 बाय में बेटे x को रिप्लेस करेंगे बाय एग्जैक्टली a, तो x को रिप्लेस किया बाय a, तो 1 बाई 10 आया बेटे। आपने देखा दोनों साइड बराबर है, बिकॉज लिमिट x टेंस टू a function is equal to fa. This implies that function is continuous at x is equal to a, where a belongs to real। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि ये एक रैशनल फंक्शन है, ये फ्रैक्शन में है, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए बेटे, 10a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो 10a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम ये देखते हैं कि जी 10a 0 होता कहाँ पे है, जब a बिलोंग्स टू n पाई होगा, जब a बिलोंग्स टू n पाई होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 10a 0 कहाँ पे हो सकता है, ये हो सकता है n पाई पे। तो इसके आगे आप ये भी लिखें कि a जो है ना वो n पाई नहीं होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे यहाँ पे हम कह रहे हैं फंक्शन जो है ना कंटिन्यूस कर दिया हमने, हर जगह पे कंटिन्यूस है, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट माइनस कर दीजिए यहाँ पे n पाई को, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।